एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। कई सालों के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई और रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम औरोरा रखा और देश की सभी परियों को उसके जन्म के भव्य उत्सव में आमंत्रित किया। भोज में परियों ने राजकुमारी को सुंदरता, अनुग्रह और ज्ञान के उपहारों से आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही आखिरी परी उसे उपहार देने वाली थी, एक काली हवा हॉल में बह गई। दुष्ट परी मालेफिसेंट, जिसे भुला दिया गया था और आमंत्रित नहीं किया गया था, गुस्से में प्रकट हुई। बदला लेने के लिए उसने राजकुमारी को श्राप दिया। अपने 16वें जन्मदिन पर औरोरा एक चरखे पर अपनी उंगली चुभोएगी और गहरी नींद में चली जाएगी जिससे वह कभी नहीं उठेगी। राजा और रानी तबाह हो गए। अंतिम परी, हालांकि अभिशाप को पूर्ववत करने में असमर्थ थी, लेकिन उसने इसे नरम कर दिया। उसने घोषणा की कि औरोरा मरेगी नहीं बल्कि गहरी नींद में चली जाएगी, केवल सच्चे प्यार के चुंबन से जागने के लिए। अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब राजा और रानी ने राज्य के हर चरखे को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने औरोरा को एक दूर के गांव में 3 परियों की देखरेख में छिपाने का भी फैसला किया, जो साधारण महिलाओं के वेश में थीं, जब तक कि उसका 16वां जन्मदिन न बीत जाए। औरोरा इस छिपे हुए आश्रय में बड़ी हुई, अपनी असली पहचान से अनजान। जैसे जैसे औरोरा अपने 16वें जन्मदिन के करीब पहुंची, उसके सपनों में एक रहस्यमयी व्यक्ति उसे एक अंधेरे महल में बुला रहा था। वह आकृति खुद का ही एक छायादार रूप थी, जो उसे एक प्राचीन जंगल में ले जा रही थी। अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वह एक अजीब, अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा खींचे गए जंगल में भटक गई। वहां उसकी मुलाकात फिलिप नामक एक सुंदर युवक से हुई। उन्हें तुरंत एक जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे शाम बीतती गई, फिलिप परेशान लगने लगा और उसने औरोरा को जंगल के बीचों बीच स्थित महल से दूर रहने की चेतावनी दी। औरोरा हैरान होकर अपनी झोपड़ी में लौट आई, लेकिन छायादार आकृति का सपना जारी रहा। अपने 16वें जन्मदिन पर जब परियां एक छोटे से उत्सव की तैयारी कर रही थी, औरोरा एक बार फिर अपने सपनों में छायादार आकृति से आकर्षित हुई। वो उसके पीछे छिपे हुए महल तक गई। अंदर महल सुनसान लग रहा था, फिर भी उसके बारे में एक अजीब सा परिचय था। एक ट्रांस में वो एक सुनसान टॉवर पर ले जाई गई जहां एक प्राचीन चरखा उसका इंतजार कर रहा था। अपने दिमाग में गूंजती चेतावनियों के बावजूद औरोरा ने हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली चुभई। लेकिन तुरंत गहरी नींद में जाने के बजाय औरोरा का सामना खुद मेल्फिसेंट से हुआ, जिसने बताया कि वह छायादार आकृति औरोरा का काला प्रतिबिंब थी, जिसे श्राप ने बनाया था। मेल्फिसेंट ने औरोरा के अंधेरे पक्ष को पूरी तरह से निगलने और छाया की नई रानी बनने की योजना बनाई थी, जो शुद्ध अंधकार की एक प्राणी थी, जो मेल्फिसेंट के बगल में शासन करती थी। इस बीच फिलिप, जो उनके मुठभेड़ के बाद से औरोरा की तलाश कर रहा था, मेल्फिसेंट के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया गया। तीनों परियों ने औरोरा के खतरे को भांपते हुए हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन मेल्फिसेंट के काले जादू से पराजित हो गईं। परियों की मदद से फिलिप किसी तरह मुक्त हो गया और टॉवर की ओर भागा। टॉवर में औरोरा अपने भीतर संघर्ष कर रही थी, अपने अंधेरे प्रतिबिंब के खिंचाव से लड़ रही थी। जैसे ही वह हार मानने के कगार पर थी, फिलिप अंदर घुस आया। उसे देखकर औरोरा को मेल्फिसेंट के श्राप का विरोध करने की ताकत मिली। लेकिन अपनी योजना के विफल होने से क्रोधित होकर मेल्फिसेंट ने उन दोनों को नष्ट करने के लिए एक विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें फिलिप ने परियों द्वारा दी गई एक जादुई तलवार को चलाया। जैसे ही ड्रैगन अपना अंतिम प्रहार करने वाला था, औरोरा, जो अब पूरी तरह से अपने असली रूप में जागृत हो चुकी थी, ने अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके एक चमकदार प्रकाश का निर्माण किया जिसने मेल्फिसेंट को कमजोर कर दिया, जिससे फिलिप घातक प्रहार कर सका। मेल्फिसेंट की हार के साथ अंधेरा महल ढह गया और औरोरा का छायादार प्रतिबिंब फीका पड़ गया। फिलिप औरोरा के पास गया और सच्चे प्यार से भरे एक चुंबन के साथ औरोरा पूरी तरह से ठीक हो गई। महल वापस अपने पूर्व गौरव में बदल गया और राज्य, जो निराशा और अंधेरे में गिर गया था, एक बार फिर से फलने फूलने लगा। औरोरा और फिलिप अपने माता पिता के महल में लौट आए, जहां एक भव्य समारोह में उनकी शादी हुई। अब मेल्फिसेंट की छाया से मुक्त राज्य शांति से रहने लगा और औरोरा और फिलिप बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासकों के रूप में शासन कर रहे थे। लेकिन वे अपने अतीत में छिपे अंधकार को कभी नहीं भूले और साथ मिलकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रेम और आशा का प्रकाश हमेशा कायम रहे।